सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बहुत ही सुंदर वाणी से आपको समझाने का प्रयास करेंगे मोक्ष की स्थिति कैसे होती है और आप मोक्ष को प्राप्त कैसे हो सकते हैं, ये वाणियाँ आपको बताएंगी। तो पहले हम बतलाते हैं, चित्त चंचल। चित्त जो होता है मनुष्य का चंचल होता है। चित्त का मतलब कहीं पर ठहर जाना, किसी भी जगह में अपने चित्त को ठहरा देना, उसको निगाहें माना जाता है, निशाना। ठीक है, तो चित्त चंचल होता है, ये आपका ठहरता नहीं है, थोड़ा देर इधर तो थोड़ा देर उधर, थोड़ा ऐसा कर लो थोड़ा वैसा कर लो, ये चित्त की दशा है। चित्त चंचल है। मन चूतिया है। मन चूतिया क्यों है? मन को ज्ञान नहीं है, मन अज्ञान है। अज्ञानी को ही मन कहा जाता है। यानी अज्ञान दशा में जब जीव कार्य करता है, अज्ञान दशा में जब करता है तो उसे कहते हैं मनमानी करना। ठीक है ना। तो चित्त चंचल मन चूतिया, चूतिया ही है जो मनमानी करता है। इस संसार में जितने ज्ञानी बने हुए हैं जो मनमानी कर रहे हैं, साहिब के संदेश को नहीं समझ रहे, सत्यता को नहीं जान रहे, मनमानी कर रहे, वे सभी चूतिया हैं। चित्त चंचल मन चूतिया, जो मनमानी करता है वो चूतिया है। ठीक है, तो चित्त चंचल मन चूतिया, सुरती असल छिनार, ये तीनों में जे फंसे ऋषि मुनि संसार। कौन? ये तीनों में जे फंसे ऋषि मुनि संसार। सकल सृष्टि संसार में जितने बड़े बड़े विद्वान है ना, ये तीनों इसी में फंसे हैं। अच्छी तरह समझ लेना, चित्त चंचल मन चूतिया सुरती असल छिनार, ये तीनों में जे फंसे ऋषि मुनि संसार, है ना। तो ये तीनों की बहुत ही विशेषता, बहुत गहरी विशेषता है जिसे आपको समझना चाहिए। तो चित्त का मतलब आपने समझ लिया कि चित्त जो चंचल है, जो स्थायी नहीं होता है, ठीक है ना, तो वो भटकता ही रहता है। भटकने का कारण, मोक्ष ना होने का कारण चित्त चंचल। मन चूतिया, मन आपको उल्टे सीधे विचार ही करवाता है, अच्छे विचार आपके अंदर धारण नहीं करने देता है। यानी आप सोच के रखो, आप सोच के देखो, मुझे सत्य बोलना है और सत्य में ही चलना है, सत्य पुरुष परमात्मा के लिए मैं न्यौछावर हो जाऊंगा, प्राण समर्पण कर दूंगा। तो मन बोलेगा नहीं नहीं, अरे क्या, अरे ऐसा क्या करने की जरूरत है। ये मन तुम्हारा डराएगा तुमको, ये डरपोक है साला। तो मन चूतिया होता है इसलिए डरता है। तो चित्त चंचल मन चूतिया, सुरती असल छिनार। सुरती किसको कहते हैं? परमात्मा। अब सुरती कहते हैं आत्मा के लक्ष्य को। अब आत्मा किसी को भी अपना हितकारी समझ लेती है। जैसे कि आप संसार में बहुत सारे गुरुआ हैं, पाखंडी गुरुआ, है ना, यानी झूठे गुरुआ, गलत शिक्षा देने वाले गुरुआ। आप लोगों के अंदर जो सुरत आत्मा बैठी है ना, उसको ऐसा लगता है कि यही मेरा भला कर देगा, मतलब इसी से मेरा भला होने वाला है, यही मेरे को पार लगा देगा। आपके ऊपर भरोसा हो गया तो सुरती को कह रहे सुरती छिनार है। क्यों? क्योंकि ये सुरती है ना, किसी के ऊपर भी भरोसा कर लेती है। तो ये भरोसा तब किसी के ऊपर करती है जब चूतिया मन इसके साथ में होता है। और चूतिया मन से जब वो दूर चली जाती है, सूरत आत्मा निराश हो जाती है, नहीं नहीं मुझे परमात्मा से मतलब है, तब चूतिया आत्मा भी होशियार हो जाता है और फिर परमात्मा की शरण में चला जाता है, सदगुरु की शरण में चला जाता है, सच्चे मार्ग पे चल पड़ता है। लेकिन ये चूतिया जब तक मन है ना आपके साथ, और आपका जब तक ये मन के अधीन आप चलते हो, तो आप मनमानी करते हो, मतलब आप ज्ञानी नहीं हो, बने हुए हो, बने रहो। तो यहाँ पर शब्द कहता है चित्त चंचल मन चूतिया सुरती असल छिनार, ये तीनों में जे फंसे ऋषि मुनि संसार। तो सुरती असल छिनार क्यों है? वास्तव में सुरती का मतलब सदगुरु ने यहाँ पर यही समझाया है। जैसे कहते हैं एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फूल है फल गाय। सकल जगत संसार सृष्टि के लोग अगर ये जान लें कि हम सबका एक ही परमात्मा है और वही परमात्मा की हमको पूजा सेवा करना चाहिए, उसी की भक्ति करना चाहिए, तो सुरती उनकी छिनार नहीं मानी जाएगी। परंतु जो सत्यता को नहीं जानता है, उस पार ब्रह्म परमात्मा को आज तक नहीं जाना है, पार ब्रह्म सदगुरु परमात्मा के शरण में नहीं है और उनके बताए मार्ग पे नहीं चल रहा है, तो वो उसकी सुरती, उनकी आत्मा छिनार के जैसे ही मानी जाती है, क्योंकि वो किसी और को ही परमात्मा मान बैठी।
परमात्मा कबीर के वचनों को स्वीकार ना करने वाले आजकल के कलयुग में पाखंडी लोग इस संत की वाणी उस संत की वाणी यानी छिनार की तरह एक कैसा दे सब सदा। जब सदगुरु ने अपनी वाणी को दे दिया है ज्ञान प्रसार करने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, तो सदगुरु की वाणी छोड़कर लोगों ने संसारी संतों की वाणियों को उठा लिया और शिष्य भी उसी को चाट रहे, गुरु भी उसी को चाट रहे। चाटने का मतलब ये है कि जो सत्य है उससे दूर भागते हैं, जो असत्य है उसमें चिपक रहे, क्योंकि उसमें दोनों को फायदा है, उसमें आराम है। बाकी जो साहेब का सिद्धांत है उसके आधार पे दुर्लभ है मुक्ति मार्ग में चल पाना, ठीक है, इसीलिए आपको समझाया जा रहा। तो दुर्लभ वो इसलिए है क्योंकि सत्य ही सबसे बड़ी आपकी तपस्या है, और वो सत्य आपसे बोला नहीं जाता है। सत्य आप बोल नहीं सकते, सत्य बोलने की साहस नहीं है, क्योंकि आपके गुरु ने सिखाया ही नहीं है। सत्य को आपका गुरु भी नहीं जानता है। जो सत्य को जानता है, सत्य की राह में आपको वही चला सकता है, ये निश्चित रूप से आपको समझ लेना। तो यहाँ पर आप समझ गए, चित्त चंचल, मन चूतिया, सुरती, असल छिनार, ये तीनों में जे फंसे ऋषि मुनि संसार। एक व्यक्ति नहीं फंसा है, सकल संसार सृष्टि इसमें फंसा हुआ है। ये तो अपने आप में ज्ञानी बने बैठे हैं। याद रखो, जो झूठ बोलता है, जिसके अंदर सत्य बोलने का साहस नहीं है, वो तुम्हें मोक्ष नहीं दिला सकता है, समझे। तो सत्य गुरु ही आपका जगत में कल्याण कर सकता है। सत्य गुरु फकत जगत में दुख से छुड़ाने वाले। सत्य गुरु इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो सच बोलने वाला गुरु माना जाता है। सत्य ही बोलता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। तो सतगुरु का महत्व यहाँ पर आपको समझ में आया। और चित्त चंचल, मन चूतिया है और सुरती छिनार है, क्यों आपने समझ गए, क्यों आपने अन्य संतों की वाणियों को स्वीकार कर लिया, सदगुरु कबीर साहब के बताए मार्ग पे नहीं चल रहे, सदगुरु कबीर की वाणी आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप दूसरों की वाणी ही समझने चल दिए, ये आसान है। जबकि हम आपको ओरिजिनल सदगुरु कबीर साहब की वो वाणियाँ समझाते हैं जो वाणियाँ लोग बोलने में भी डरते हैं। क्यों? क्योंकि उसका भावार्थ नहीं जानते हैं, तो ये बोलेंगे क्या। तो और हमको केवल सदगुरु की वाणी ही प्रिय लगती है क्योंकि उसमें सत्यता है। और समस्त संतों की वाणियों को हमने जांच पड़ताल कर लिया है, जितना मतलब मिलावट है उन वाणियों में, लेकर साहिब की वाणी आधी साहिब की वाणी मिला देते हैं और आधे साहिब संत की वाणी ले लेते हैं और बोल देते हैं ये संत की वाणी है। सदगुरु कबीर साहब की वाणी में बहुत मिलावट है, यानी कि जहां पर लिखा जाता है नीचे लिख देते हैं कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो, आप समझ लेते हैं ये कबीर साहब की वाणी है। तो जो व्यक्ति सत्य को नहीं जानता है उसे परमात्मा के नाम पर ठगा जाता है, यानी ये परमात्मा की वाणी है बताकर आप लोगों को भ्रमित किया जाता है। क्योंकि आप लोग तो ये समझते हैं परमात्मा की वाणी है तो परमात्मा कबीर साहब तो कभी झूठ बोलेंगे नहीं, ये तो वास्तविक सत्य है। परंतु परमात्मा कबीर साहब की वाणी सच्ची है या नहीं ये आपको नहीं पता है। अगर आपको इस प्रकार का भ्रम है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप कोई भी वाणी हमारे सामने रखोगे, हजारों वाणी, लाखों वाणी, करोड़ों वाणी, जितनी वाणियां आप हमारे सामने रखोगे, अगर वो सदगुरु की वाणी नहीं है तो वो हम आपको बतला देंगे ये साहिब की वाणी नहीं है, ये आपको गलत शिक्षा दे रही। देखो, गलत शब्द का, गलत प्रश्न का गलत अर्थ निकलता है, गलत वाणी का गलत अनुवाद निकलता है। इसलिए जब तक गलत और सत्य को नहीं समझोगे तब तक तुम्हारे अंदर सत्यता को प्राप्त करने की क्षमता नहीं होगी, यानी सतगुरु तक पहुंचने की क्षमता नहीं होगी। तो सदगुरु ने तो सीधे वचनों में कहा है, नीर छीर का करे निबेरा, कहाँ है कबीर सोई जन मेरा। तो नीर छीर का मतलब यही होता है, सत्य को धारण कर लो, असत्य का त्याग कर लो। अब तुम्हें इस संसार में यही नहीं पता चल पा रहा है सही वाणी साहिब की कौन सी है और गलत वाणी साहिब की कौन सी है, जो लोगों ने बना दी है, जो मिलावट करके बना दी है। तो आपको मालूम नहीं है इस संसार सकल सृष्टि में जितना कबीर का ज्ञान चल रहा है ना, तो कबीर साहब के ज्ञान में बीजक से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है, और बीजक से ही सब चीज़ों की उत्पत्ति हुई है। बीजक से अनुराग सागर बना, बीजक से कबीर सागर बना, बीजक से ही गुरु ग्रंथ साहिबा बना। यानी जितने ग्रंथ चलते हैं संसार में, जितने ग्रंथ साहिब के चलते हैं, वो सभी ग्रंथ बीजक से निकले हुए हैं। बीजक क्या है हम आपको बता देते हैं। बीजक है सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब की ओरिजिनल वाणी। अब आपको ओरिजिनल वाणी साहिब की तो दे नहीं पाते, दो कड़ाई की वाणी दे के आपको भ्रमित कर देते हैं, आपका जीवन बर्बाद कर देते हैं। आप अपने वास्तविक तत्व को नहीं जानते, वास्तविक सत्य को नहीं जानते और सत्य मार्ग पे नहीं चल पाते। झूठे पाखंडी गुरुआ लोगों के चरणों में ही लगे रहते हो और आपको ऐसा लगता है कि ये मेरा भला कर देगा। इसीलिए सदगुरु कहते सुरती असल छिनार।
जब तक आपको सत्य नहीं मिलता, जब तक आपको सतगुरु नहीं मिलता, तब तक तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये तो सुरती का छिनार होने वाली बात ही सामने आती है। सुरती अगर असल में सत्य है तो असल में सत्य जब तक उसको परमात्म स्वरूप दर्शन नहीं होते, जब तक वो अपने स्थिति को धारण नहीं कर लेती, तब तक वो छिनार ही मानी जाती है। यानी किसी पर भी भरोसा कर लेना। जो सत्य है उस सत्य के सत्य तक पहुंचना अति दुर्लभ, अति कठिन है। इस संसार में लोग पक्षपात में लगे हुए रहते हैं। ऐसा लगता है कोई गुरु है इस संसार में, उन्हीं के लिए पैदा हुआ है और वो लोग उन्हीं के लिए मर जाने वाले। तो ये तो हो गई निरंजन की गुलामी। सीधे सीधे बात है कि हमको कुछ नहीं करना, तुम्हारे चरणों में रहना, सत्य के चरणों में रहो, सतगुरु के चरणों में रहो, सतगुरु कबीर साहब के बताए मार्ग पे चलो तो भला है, वरना ये जीवन तुम्हारा नर्क हो जाएगा। वही गुलामी करते करते बहुत सदियों से करते आए हो, जन्मों जन्म से कर रहे हो उसकी गुलामी। आज भी अगर तुम उसी की गुलामी करोगे, निरंजन की गुलामी करोगे, माया के वशीभूत रहोगे, झूठ के गुलाम बन जाओगे, तो फिर तुम मोक्ष कैसे प्राप्त कर पाओगे? अपने घमंड में चूर होकर सीधे 84 जाओगे। तो सदगुरु कहते हैं, अच्छी तरह से समझाते हैं अपने वाणियों में। वही हम आपको समझा रहे हैं कि सुरती को अपने सुरती को कहाँ ठहराओगे तुम? सुरती आपकी साहेब के शब्दों के बिना कहीं नहीं ठहर सकती है। साहेब के सत शब्दों में ही सुरती का स्थान है। ध्यान रहे, सुरती कहीं संसार में ठहरने वाली नहीं। कितना भी नौटंकी कर ले मनुष्य और कितना भी अपना कितना भी घमंड दिखा दे किसी को भी, दुनिया को भी, लोग बहसबाजी करते हैं, सत्यता को नहीं जानते हैं, वास्तविक सत्य को नहीं जानते हैं और बहस करने चले जाते हैं। कोई मतलब नहीं निकलता है। जो सुरती अपने स्वयं स्वरूप सत्ता को नहीं प्राप्त कर पाती, स्वयं स्वरूप हमने आपको बतलाया है, स्वयं स्वरूप अपनी अवस्था होती है, ठीक है ना। जो हम बतलाते हैं, जो हम सार शब्द देते हैं, वो एक स्थान है, वो एक ऐसा स्थान है जिस स्थान में तुम्हें कोई पकड़ नहीं सकता है। यानी आत्मा को वहां से कोई पकड़ नहीं सकता, आत्मा उसमें विलीन हो जाती है। परंतु दूसरी बात यह है कि आपकी अवस्था जब तक जीते जी मुक्ति का भाव नहीं उठता है आपके अंदर, जब तक नहीं उठता, मुक्ति प्रतीत नहीं होती। प्रतीत होने का मतलब आपकी अवस्था ऐसी होनी चाहिए। आप माया के वशीभूत जब तक रहोगे, माया के ही जैसे रहोगे। माया क्या है? माया झूठ है। आपके अंदर से झूठ नहीं खत्म होगा। जिस दिन आपके अंदर से झूठ का अंत हो जाए, अंत मतलब अंत, आप झूठ नहीं बोलना। अब तुम ऐसा सोचोगे आज बोल लो झूठ, कल नहीं बोलेंगे, आज बोल लो झूठ, कल नहीं बोलेंगे, आज बोल लो झूठ, कल नहीं बोलेंगे। ऐसा करने वाला तो साहिब कहते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब? तो लौट के कब करोगे? पहले से ही कोई कार्य करना पड़ता है, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर वाणी का भावार्थ मोक्ष के बारे में बहुत गहरा रहस्य समझाया गया है। नहीं समझ में जब आता है तो आप तत्काल फोन कर सकते हैं। सतनाम साहिब बंदगी। हम आपको फिर मिलेंगे।